राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर, कृष्ण भक्त, आपने दिनचर्या की शुरुआत फिर से श्रीमद् भागवत के अध्याय के साथ करता हूं और आप सबको अपने चैनल गॉड इज माइंड में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के बीच के संवाद को सुनने जा रहे हैं कि किस तरीके से राजा परीक्षित जो भय में थे कि 7 दिन के अंदर मेरा तो देहावसान हो जाएगा, तो फिर किस तरीके से मेरी मुक्ति होगी, तो वही अपना सारा जितनी भी उनके मन में शंकाएं थी वो किस तरीके से सुखदेव जी महाराज को सुनाते हैं, वही विवरण हम आपको पास लाते हैं। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत भगवत पुराण के साथ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी को, महाराज आप विरक्त रूप हैं, संसार से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। श्री कृष्ण जी महाराज ने मुझको पांडवों के वंश में समझकर आपके मन में दया उत्पन्न कर दिया, जो आप कृपा करके मुझको भवसागर पार उतरने के वास्ते यहाँ आए और आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। जो कोई आपके चरण छुए वह मुक्ति पदवी पा सकता है। सो मैं दीन होकर आपसे विनय करता हूँ। देवताओं की आयु का प्रमाण है कि इतने दिनों में मरेंगे और इस कलयुग में मनुष्य के आयुर्बल का ठिकाना नहीं है कि कब मरेगा। श्रृंगी ऋषि के श्राप देने से आप मेरे मरने में 7 दिन और बाकी रहे हैं। आप अपने मन के मालिक हैं महाराज, आपके ऊपर किसी का वश नहीं चलता जो आपकी इच्छा के बिना आपको एक क्षण भी रख सके। इसलिए मैं जल्दी करके आपसे पूछता हूँ कि मुझे भवसागर पार उतरने के वास्ते इस 7 दिन में क्या करना चाहिए। स्त्री पुत्रों के मोह में फंसे रहने के कारण मैंने कभी मन में इस बात का विचार नहीं किया कि अंत समय में क्या होगा। जिस तरह कसाई बहुत सी बकरियां अपने यहाँ रखकर उनमें से नित्य 1-2 बकरी मारता है, किंतु दूसरी बकरियों को कभी इस बात का डर नहीं होता कि हमारी भी एक दिन यही गति होगी। वे बड़े हर्ष से प्रतिदिन दाना व घास व पानी खाती पीती हैं। उसी तरह हम संसारी लोग भी सदा माता पिता, भ्राता व पुत्र का मरना आंख से देखकर कुछ नहीं डरते कि हमको भी एक दिन मरना होगा। अधर्म छोड़ परमेश्वर का भजन करे। ये बात तो बहुत सच है। देखिए कितनी ही बार हम लोगों के सामने कई लोगों की मृत्यु नजर आती है, परंतु हम तब भी ये नहीं जान पाते कि एक दिन हमारे साथ भी यही होने वाला है। सब यह एक सत्य है कि मृत्यु आनी ही आनी है, एक दिन जरूर मृत्यु होगी, परंतु हम अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी हम ये सोच ही नहीं पाते कि मृत्यु आना तो इतना ही सत्य है जितना कि सूर्य का रोज उदय होना। इसलिए जिस तरीके से मैंने आपको बार बार बखान किया था और ये मैं आपको एक बार आज फिर दोबारा बता रहा हूँ। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी दिनचर्या तो करें, परंतु उसमें से कुछ ही क्षण, भले ही 5 मिनट हो, 10 मिनट हो या फिर ये व्याख्यान सुनने के लिए 15 मिनट जरूर निकालें, भगवत भजन का लिए जरूर निकालें। और फिर मैं वही बात करता हूँ, भगवत भजन का मतलब ऐसा कभी नहीं होता, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहता, कभी नहीं कहेगा, ना ही कहता कि मेरे भजन करने के लिए आप मंदिरों में जाएं या रोजाना घंटे बजाएं। आप यदि अपने मन के मंदिर में परमेश्वर को अपने दिल से 2 मिनट भी याद कर लेंगे ना, तब भी परमेश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखेगा। जिस तरीके से कहते हैं, जैसे मैंने आपको भागवत भजन में ये सुनाया है पिछले अध्यायों में, कि जब हमारा परमेश्वर, जब कोई भी जीव माँ के पेट में 9 महीने तक वास करता है, तो ऐसा कैसे होता है कि भगवान कूचों में दुग्ध उत्पन्न कर देते हैं, एक मास के कूचों में दुग्ध उत्पन्न कर देते हैं। बताइए कैसे, क्या नहीं है ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात। तो फिर कैसे भगवान आपका ध्यान नहीं रखेंगे? जब भगवान आपका ध्यान आपकी माँ के पेट में रख सकते हैं, तो जब आपको धरती पर उन्होंने ला दिया
तब तो उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कहता हूँ, भागवत की कुछ एक बातें ऐसी हैं जो बहुत ध्यान देने वाली हैं। जिस तरीके से मैंने 36 गुण आपको बताए थे भगवान श्री कृष्ण के, यदि उसमें से कुछ भी आपने अपना लिए, कुछ भी अपनी रोजाना के व्यवहार में भी डाल लिया ना, आप पार हो जाएंगे और भगवान के बहुत करीब आ जाएंगे। आप समझिएगा इन बातों को। मैं जरूर ये थोड़ा सा वक्त लेके आपसे ये सब बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको श्रीमद् भागवत सुनाना तो है ही, परंतु श्रीमद् भागवत में जितनी ही अच्छी बातें बोली गई हैं, उन सबको दोबारा एक के बाद याद दिलाना भी है। क्योंकि यदि आपने इन सब बातों को याद रख लिया, तो यकीन मानिएगा, जब हम 1 साल के अंदर भागवत पुराण को पूरा सुन जाएंगे, तो आप अपने जीवन में इतना अंतर पाएंगे कि आपको हर कोई समस्या इतनी आसान लगने लगेगी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि हमने आज तक जिंदगी तो जी थी, परंतु कभी भी वो ऐसी आसान नहीं थी। क्यों? मानते हैं ना इन बातों को? तो जरूर से जो मैंने श्री कृष्ण भगवान के 36 भाव आपको बताए थे, यदि उनमें से हमने एक टारगेट करके 36 में से 10 व्यवहार, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 ऐसे धीरे धीरे करके यदि अपने जीवन में लाना शुरू कर दिया, तो आपका जीवन बहुत सुगम हो जाएगा। इसीलिए उस अध्याय को यदि हो सके तो रोजाना एक बार जरूर सुने। जब भी कभी आपको वक्त लगे तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि यदि आपने उन भावों को अपने जीवन में उतार लिया तो भवसागर पार कर लिया। चलिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और फिर से इस अध्याय को पूर्ण करते हैं। अब आगे की बात, यह सब हाल देखते ही अपने मन की स्त्री पुत्र आदि झूठे व्यवहार और माया मोह में फंसाए रहते हैं। अब नारायण जी ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे माया मोह की नींद से जगाया और मेरा मन विरक्त हुआ। जिस तरह शास्त्र का वचन है कि कदाचित कोई मनुष्य कार्तिक के अंत में 5 दिन गंगा स्नान करे तो उसे महीने भर नहाने का पुण्य प्राप्त होता है, उसी तरह आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं कि 7 दिन में जो मेरे मरने के हैं तुरंत गुण करे। जब मनुष्य मरने के निकट पहुंचे तब उसको अपनी मुक्ति हेतु क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि मरते समय गले में कफ इकट्ठा होने से हरि नाम का उच्चारण नहीं हो सकता और यमदूतों के डर से मलमूत्र निकल आता है। इसलिए आपसे विनय है कि ऐसा धर्म बतलाइए जिसमें जल्दी मुक्ति हो। देखिए कितनी अचरज की बात है। राजा, अब जब राजा के 7 दिन बचे हैं तब पूछ रहा है मुक्ति का उपाय क्या है, जबकि राजा को तो बचपन से ही भगवान की मुक्ति में, भगवान के प्रेम में बहुत ध्यान था। परंतु देखिए अब भी राजा को मुक्ति का डर आके सता चुका है। परंतु देखिए यहाँ पे उनके पास तो सुखदेव जी स्वामी थे जिन्होंने जल्द ही उन्हें तरण तारण कर दिया, परंतु आपके लिए ऐसा अभी फिलहाल नहीं है। तो इसीलिए ध्यान करिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे सुनते जाइए, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे अध्याय को हम समाप्त करते हैं। दूसरे ऋषिवरों ने जो कुछ दान या यज्ञादिक उपाय बतलाया था वह भी सुखदेव जी से कह दिया। जब ये सब बातें सुनकर सुखदेव जी ने मुस्कुरा दिया और ऋषिवरों के बताए हुए उपायों को उचित नहीं समझा, तब राजा परीक्षित फिर हाथ जोड़कर बोले, हे मुने, इस समय तुम्हारे विचार में कथा पुराण सुनना या मंत्र जपना या किसी देवता व हरि के चरणों में ध्यान करना, जो भी उत्तम उपाय हो सो बतलाइए, मैं वैसा ही करूं। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा अध्याय। और आज मैं आपको और ये चीज बताना चाहूंगा, आज हमारा प्रथम स्कंद समाप्त हो चुका है। कल से हमारा दूसरा स्कंद आरंभ होगा, जिसके अंदर सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत और परब्रह्म परमेश्वर के अवतार धारण करने का हाल वर्णन कराया जाएगा। तो
यदि आप में से किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इतने दिनों में जितने भी हमने स्कंद एवं अध्याय प्रथम स्कंद के पूरे किए हैं उनको यदि कोई बीच में छूट गया है तो उसको पूरे कर लें। ये बहुत आवश्यक है। जैसे ही आप उन अध्यायों को पूरा कर लेंगे फिर आप दूसरा स्कंद आरंभ करिएगा। और जो लोग हमारी श्रृंखला से रोजाना जुड़े हैं और रोजाना अध्यायों को सुन रहे हैं वो कल से दूसरा स्कंद आरंभ करिएगा। चलिए आज करते हैं यहीं पे इन अध्यायों को समाप्त, करते हैं नाम राधे राधे के साथ दिनचर्या की शुरुआत। और याद रखिएगा कल जरूर प्रस्तुत रहिएगा इसी समय, क्योंकि हम दूसरा स्कंद आरंभ करेंगे। एक बार फिर बताता हूँ, श्रीमद् भागवत में कुल 12 स्कंद हैं और अभी तक आज हमने प्रथम स्कंद को पूर्ण किया है। बीच बीच में आपको शिव जी का विवाह, सती जी का किस तरह से त्याग करना, किस तरीके से किस दुख के बदले या किसी को कोई दुख देते हैं, कौन से पाप के बदले आपको नरक में क्या क्या झेलना पड़ता है, और मेरे मुरली मनोहर की पूरे जीवन की कथा, ये सब रस आपको आगे मिलने जा रहा है। तो बस रोजाना इसे सुनते रहिएगा और 1 साल के अंदर आप बिल्कुल भगवत में हो जाएंगे जब आप इस भगवत पुराण को सुने और सुनाएंगे। चलिए राधे राधे।